मरीचि स्वप्न सन्निभम। अब हम लोग दुनिया की बात कर रहे हैं, ये विश्व क्या है? नाम रूपात्मकम विश्वम। अब इसको भी आप ठीक से पकड़ लो तो बहुत फर्क पड़ेगा जीवन में। रूप बाहर होते हैं, आपके सबके रूप है, सुंदर, अति सुंदर, भयानक सुंदर। मराठी लोगों की भाषा बड़ी विचित्र है। ती भयंकर सुंदर है, अरे उसका सौंदर्य ऐसा है कि जैसी शूर्पणखा, भयंकर। तो ये सब रूप है, और हर एक रूप को लखाने के लिए एक नाम दिया जाता है। तो रूप तो बाहर होते हैं और नाम हमारे मन में होते हैं। तो जब कहते हैं विश्व नाम रूपात्मक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? विश्व केवल बाहर नहीं है, अंदर भी है। अब और चिंतन करें, बाहर के रूप को हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, जैसा है वैसा है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई पीला है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो जगत पर माने रूप पर माने बाहर की दुनिया पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं, अधिकार भी नहीं, कोई अधिकार। फिर हमारा अधिकार नियंत्रण कहाँ हो सकता है? तो वो हो सकता है अपने पर। तो अपने पर नियंत्रण लाना माने क्या? माने हम अपने मन पर नियंत्रण लावे। क्योंकि नाम कहाँ होता है? नाम नाक में नहीं होता, पेट में नहीं होता, कान में नहीं होता, नाम होता है मन में। तो जब तक हम इन मन में रहने वाले नामों के द्वारा प्रभावित होंगे, तब तक के ये संसार बना रहेगा। तो ये नामों का नाम निशान मिटा दे। तो कैसे? देखो, सुनो, मत बोलो। बोलना बाहर नहीं होता, बोलना हमारे मन में होता है। परश्रुति गोचर, अन्य व्यक्ति सुनता है तो उसको वैखरी वाणी कहते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, ये वैखरी वाणी में बोल रहा हूं, परश्रुति गोचर। दूसरा, हम अपने आप से बोलते हैं, मध्यमा वाणी, उपांशु जप। तो वो हम अपने आप से बोलते हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति नहीं सुन सकता। तो ये बोलना किसके द्वारा हो रहा है? ये बोलना हो रहा है मन के द्वारा। माने मन ही जब व्यक्त होता है तो शब्द के रूप में व्यक्त होता है। और ये शब्द को अर्थ के साथ जोड़ लेते हैं। तो जहां हमने शब्द को अर्थ के साथ जोड़ लिया, संसार निर्माण हो गया। देखो, सिंपल है, कठिन नहीं है। जब शब्द में अर्थ नहीं होते हमारे लिए, तो संसार निर्माण नहीं होता। किसी चाइनीज ने आकर के हमको कहा किंग पुंग मांग जुम, हम देखते रहेंगे, अर्थ है नहीं। देखो, और किसी ने हमको आके हमारी हिंदी भाषा में कह दिया कि तुम बेवकूफ हो, तो अर्थ प्रकट हो गया, समस्या शुरू हो गई। तो शब्द और माने नाम और रूप, यही जगत है। इसमें रूप पर हमारा कोई अधिकार नहीं, जितना अधिकार है हमारे मन पर है। और इसीलिए जो साधना बताते हैं, यही साधना है। शांत रहो, प्रश्न मत पूछो। हर एक प्रश्न आपको अपने से दूर ले जाता है। हर एक प्रश्न, कोई भी प्रश्न पूछो आप, जिसके बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं आता, वो सत्य है, वो परमात्मा है।
वो हमारा स्वरूप है। अब देखो किसके बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं आता। हमारे मन में प्रश्न नहीं आता अपने बारे में कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। वही सब महत्व की बात है, बाकी सब ठीक है। एक थंब रूल आपको बताते हैं, कितना भी अच्छा अनुभव रहे, मैं बैठा था, साक्षात भगवान कृष्ण आकर के मुझे बोले चाय पी क्या, और मैंने कहा हाँ, मुझे नहीं दी, ये दूध नहीं था, बस उसको लेके पकड़ के बैठे। एक सिद्धांत है, जो अनुभव आता है, रहता है, खत्म हो जाता है, ये सब मन का खेल है। जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, उसमें यही है कि हर चीज को हम लॉजिकली नापना चाहते हैं। देखो, तो यह जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान, और स्वप्नावस्था जो है ये मन प्रधान है। स्वप्नावस्था में कोई लॉजिक नहीं, कुछ भी सपना आ सकता है। देखो, जैसे मैं खुश हूं, कोई लॉजिक है? सपना आ सकता है। तो ये मन प्रधान होती है। सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है। अहंकार ये तत्व है, ईगो नहीं, अहंकार माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार वो तत्व है जिसके द्वारा ये पंच महाभौतिक शरीर पंच महाभूतों में डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाता। देखो, वो अहंकार तत्व है, और उस अहंकार के कारण सुषुप्ति अवस्था में हमारा डाइजेशन चलते रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, ये अहंकार तत्व है। और समाधि जो है वो चित्त प्रधान है, वहां सभी जो स्मृतियां हैं उनका साम्राज्य है। और इसीलिए ये पूरा जो दुनिया का चक्कर है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये सब का सब मन में है। अपने स्वरूप में इसकी कहीं सत्ता नहीं है। इसीलिए नाम रूपात्मकम चैतन विश्वम अज्ञान मूलकम। ये दुनिया कहां से निर्माण हुई? यहीं से, मलिन सत्व। हमने ही कल्पना करी ये अच्छा है, ये बुरा है, और उसी में फंस गए। देखो,